After summary, there is a pairwise explanation here. Two roads diverged, a yellow wood, and sorry, I could not travel both. Two roads diverged. Diverged, separated, took a different direction. You can say, like, I will tell you, there are two roads, and the poet stand here, okay, and he think what road he took, okay, this one or this one. Diverged, write the meaning. Separated. Yellow wood. Yellow symbolize the autumn season. Yellow wood symbolize the autumn season. A forest with decomposing leaves. Okay. जब पतझड़ आता है पत्तियाँ गिरने लगती हैं. Undergrowth, dense growth of plants, bushes means the forest. So student, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Once the poet was walking down a road and there was a diversion. I show the picture now. Ki once there a road, it's diverged into two direction and the poet stand on the middle point. Different paths he had to choose. पोएट जो है वो एक दोराहे पे खड़ा है जहाँ पे उसे दो रास्ते चुनने हैं. द पोएट सेज दैट ही वॉज वन ऑफ पर्सन, ही कुड ट्रेवल ऑन वन रोड ओनली. अब एक व्यक्ति एक ही रास्ते पे चल सकता है ना बेटा. द पोएट सेज दैट ही वॉज वन पर्सन, ही कुड ट्रेवल ऑन द वन रोड. ही हैड टू चूज़ वन आउट ऑफ दीज टू रोड्स. अब उसे चूज़ करना है कि वो किस रोड पे चले. Yellow wood means a forest with leaves which are wearing out and they have turned yellow in color. The season of autumn. It represents a world which is full of people where people have been living for many years. ये भी इस बात को शो कर रहा है कि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग गए, सालों से इस रास्ते पे जा रहे हैं. They represent people who are older than the poet. वो लोग हैं जो बूढ़े थे, पोएट से बूढ़े थे. The poet kept standing there and looked at the path very carefully as far as he could see it. वो बहुत ही ध्यान से रास्तों को देखता है, बहुत ही ध्यान से. चुनने से पहले, before taking the path, he wanted to know how it was. अब वो रास्ता चुनने से पहले वो जानना चाहता है कि वो कौन सा रास्ता चुने, कौन सा. अब उसको ध्यान से वो पाथ को देखता है जितनी दूर तक वो दे सकता है. वो देखता है कि कौन सा रास्ता जिस पे पत्तियाँ गिरी हुई हैं, ज़्यादा लोग गए हैं या किसी पे कम लोग गए हैं. बिफोर टेकिंग द पाथ ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज. पाथ चुनने से पहले देखता है कि वो पाथ है कैसा. वॉज इट सुटेबल फॉर हिम और नो, वो उसके लिए सुटेबल है और नहीं है. ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल फ्रॉम वेयर इट कर्व्ड. वो वहाँ तक उस रास्ते को देख सकता है. एंड लुक डाउन वंस एज फार एज आई कुड. वहाँ तक वो देख सकता है जहाँ तक कि वो टर्न नहीं होने लगता है. आप अगर कभी खड़े हो तो आप रोड को जहाँ तक टर्न नहीं हो रहा है वहाँ तक आप देख सकते हैं. आफ्टर विच इट वॉज कवर्ड विथ ट्री एंड वॉज हिडन. और फिर वो आखिर में क्या हो जाता है, पेड़ों से ढक सा जाता है और वो हिडन, दिखाई नहीं देता है. इट हैपन्स इन आवर लाइफ ऑल्सो. हमारी लाइफ में भी होता है. वेन वी हैव चॉइसेस, हमारे पास चॉइसेस होती हैं. वी हैव ऑल्टरनेटिव्स, मतलब बहुत ये करें या ये करें, ये करें या ये करें, बट वी हैव टू चूज़ ओनली वन आउट. लेकिन हमें उनमें से एक ही कुछ, अगर हमें साइंस लेनी है, हमें इंजीनियरिंग करनी है ना. लेकिन आप सोच बहुत रहे हैं, हमने साइंस ली, अच्छा ओके, अब हमने मैथ्स ली, मैथ्स से हम इंजीनियरिंग करें या हम अकाउंट का कुछ काम करें या हम MBA करें. तो लेकिन आपको एक ही, आप इंजीनियरिंग के साथ MBA नहीं कर सकते. आफ्टर इंजीनियरिंग यू कैन डू MBA, पर दोनों चीज़ें आप साथ साथ नहीं कर सकते हैं कि आप इंजीनियर भी बन जाएं और डॉक्टर भी बन जाएं. हाउ इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो स्टूडेंट,
but we have to choose only one out of them. We take time to think about the pros and cons. हम मतलब अच्छा या बुरा हम ये सोच सकते हैं, pros and cons, whether it is suitable for us or not, कि हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा. We take a decision on what path we should choose. हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा रास्ता चुनें. ओके, अब we come on the next para. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Fair, as good as the other one. Calm, better option. Grassy, unused, मतलब जिसको कम यूज़ किया गया हो. ग्रासी, जिसको कम यूज़ किया गया हो. Wanted wear, had not been used. So student, the poet kept on looking at one path. जो पोएट है उसने एक रास्ता चूज़ किया. अब देखिए उसने क्या सोचा. द पोएट kept on looking at one path for a long time to check, बहुत लंबे समय तक देखने के बाद, इफ़ इट इज़ राइट पाथ फॉर हिम और नॉट, कि ये उसके लिए सही है कि नहीं. देम ही him or not them, he decided and started walking on another path. वो दूसरे रास्ते पे चला, because he felt that the both the path were equally good. उसने सोचा कि दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, and started walking on one of them, और वो दोनों एक पे चलना शुरू कर दिया. He ate, उसने जोड़ा, he add that maybe he felt that the path was better for him, so he chooses, उसने ये सोच के चुना कि ये ज़्यादा अच्छा होगा. It as it had grass on it, which means that it was unused, क्योंकि जो उस पर ग्रास थी, घास है, यानी कि उस पर कम लोग गए होंगे. वो घास साफ सुथरी दिख रही थी, जैसे कम लोग चले हों. Not many people had walked on this path earlier, and that is why the path was grassy and wanted wear, means that it was not walked over by many people. ये ना का grassy and wanted wear, तो उससे लगा कि ये पाथ ऐसा है, बहुत ही ग्रासी दिख रहा है, इस पे लोग कम चले हैं. He realized after he walked on the path for some distance, जब वो थोड़े देर चला, he realized that the both paths have been worn out at the same way. Both the paths were similar and worn out. Even our life, इसी तरह हमारी लाइफ है. We take any path or option, but all of them have the same benefit. उस पे दोनों पे सेम बेनिफिट, सेम एडवांटेज दिखाई देते हैं. प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, एंड वी मस्ट फेस देम, और हमें उन्हें फेस करना पड़ता है. वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, बट इट इज़ नॉट दैट वे. अब उसने एक चूज़ कर लिया रास्ता, उसे पता था कि ये ग्रासी है, इस पर कम लोग चले हैं, और उसके हिसाब से वो रास्ता चुना जो एडवेंचरस था. थोड़ा कंफ्यूज था, शायद लोगों ने कम ट्रेवल किया होगा. सो स्टूडेंट, टुडे आई एम वाइंडिंग अप माई क्लास फ्रॉम हेयर. Next day I will explain you next 2 paragraph. Okay, so read it very carefully. Whatever you have not understand, ask me. So wind up my class, and we will meet again in the next video.